आज हम और आप अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को दीनी तालीम के बजाय अंग्रेजी तालीम तो सिखलाते हैं, लेकिन दीनी तालीम से उन्हें दूर रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारा बच्चा आगे चल कर के देहरिया बन जाता है। और गैर आदमी जिस तरीके से इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करते हैं, वो उनके एतराज़ात के आईने में आकर के ये भी बदलने लग जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अगर ताबनाक और रोशन बनाने की फ़िक्र पैदा करना है तो अपने बच्चों को दीनी तालीम से ज़रूर आरास्ता करें। और इल्म दीन के हुसूल के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। इल्म दीन के हुसूल के लिए इंसान बचपन में भी हासिल कर सकता है, जवानी में भी हासिल कर सकता है, बुढ़ापे के उम्र में भी हासिल कर सकता है। अगर कुरान करीम की एक आयत की तिलावत की जाए, एक एक आयत को अगर याद किया जाए तो बहुत सारी आयतें हमारे और आपके ज़हन दिमाग के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि कुरान की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर बसाएं, इस्लाम की अज़मत को अपने दिलों के अंदर जगह दें, तब जा कर के हमें और आपके दिल के अंदर इस्लाम की अज़मत व मोहब्बत आएगी। अपने बच्चों को जिस तरीके से हम और आप अंग्रेजी तालीम दिलवाते हैं, अपनी बच्चियों को जिस तरीके से अंग्रेजी तालीम दिलवाते हैं, अपनी बच्चियों की फिक्र करें। जब बच्चियों को दीनी तालीम हासिल होगी, जब बच्चियों के अंदर दीन का जज्बा बेदार होगा, तो फिर याद रखिएगा कि उन बच्चियों को पता चलेगा कि मेरे माँ बाप का क्या हक है, मेरे उस्ताद का क्या हक है, पड़ोसियों का क्या हक है, शौहर का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, बाल बच्चों के क्या हुकूक है। ये उसी वक्त होगा जब हमारे माशरे के अंदर दीनी तालीम की बेदारी हो, दीनी तालीम से एक एक नौजवान लड़के और लड़कियां वाकिफ हो, तब जाकर के हमारे और आपके अंदर दीनी तालीम बेदार होगा। मेरे भाइयों, बगैर इसके किसी भी इंसान की जिंदगी सही तौर पर कामयाबी और कामरानी की तरफ रवा दवा नहीं हो सकती है। आप जरा गौर करें, जब दीनी तालीम की अज़मत हमारे और आपके दिलों के अंदर आती है तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान मुतवज्जा होता है कि एक बच्चा जब दीनी तालीम के हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को उन बच्चों के पैरों के नीचे बिछा देते हैं। उनकी अज़मत का अंदाजा लगाएं। अल्लाह के नबी का फरमान है, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने इल्म दीन की तलाश में कोई रास्ता चलता है, वो ऐसा रास्ता जिसमें इल्म की तलाश होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। अब हम और आप अपने ज़हन और दिमाग के अंदर ये जायजा लेकर के देखें कि आज दुनिया के अंदर लोग अपने अपने आमाल क्या करते हैं। वो इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, वो इसलिए कि हमें और आपको जन्नत हासिल हो जाए, वो जन्नत जिसके लिए इंसान सारी उम्र सदका खैरात क्या करता है, जिस जन्नत की तलाश में और जिस जन्नत के हुसूल के लिए इंसान सारी कोशिशें करता है, अपने मालो दौलत को लगाता है, उस जन्नत के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा इल्म दीन के हुसूल के लिए निकलता है तो अल्लाह उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। पैगंबर इस्लाम आगे फरमाते हैं कि मन कान फी तलबिल इल्मी कानतिल जन्नतु फी तलबी, कि जो इल्म दीन की तलब में निकलता है तो इल्म दीन की तलब में निकलने के लिए जन्नत
उसकी तलाश में रहती है, जन्नत उसकी तलाश में रहती है। एक हदीस में आया, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुव फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ, कि जब कोई इल्म दीन के हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो जब तक वो अपने घर से वापस न लौट आए उस वक्त तक वो गोया मैदान जिहाद में मुजाहिदीन का सवाब हासिल क्या करता है। लेकिन ये इल्म दीन का हुसूल हमारे और आपकी नीयत अगर दुरुस्त हो, चूंकि नीयत के ऊपर सवाब का तरत्तुब होता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अराद बिही गैरल्लाहि फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने इल्म दीन का हुसूल, इल्म दीन को हासिल इसलिए किया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी करना मकसद नहीं है, जन्नत को हासिल करना मकसद नहीं है, बल्कि दुनिया की शोहरत, दुनिया की दौलत को हासिल करना मकसद है, तो फरमाया कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान हमसे मुखातब होकर ये कहता है कि जब इल्म दीन के हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ तो अपनी नीयत को भी दुरुस्त कर लो। मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि एक बच्चा जब छोटा सा बच्चा होता है तो माँ बाप उन्हें मदरसों के अंदर दाखिल करते हैं और वो बच्चा जब कुरान अजीम की तिलावत करना जान लेता है, नाज़रा कुरान पढ़ने लगता है और जब वो हिफ्ज़ कुरान की तरफ जाता है तो माँ बाप उसे मदरसों से निकाल करके ले आते हैं। क्यों? इसलिए कि माँ बाप के ज़हन और दिमाग के अंदर ये बात होती है कि ये बच्चा अगर मदरसे के अंदर जाएगा तो फिर ये क्या इल्म हासिल करेगा, और जब ये इल्म हासिल करेगा, हाफिज़े कुरान बनेगा तो इससे कितनी दौलतें कमा लेगा। मेरे भाइयों, ये इल्म दीन ये वो इल्म है जिसके जरिए से इंसान दुनिया के अंदर भी तरक्की पाता है और आखिरत में भी तरक्की के मनाजिल तय करता है। इसलिए हम और आप सिर्फ दुनिया की दौलत को न देखें, बल्कि हम दुनिया के अंदर अपने बच्चों को जब इल्म दीन से आरास्ता करें तो वो सारी चीज़ें अपने जहनों के अंदर रखें कि वो बाप जिन्होंने अपने बच्चों को इल्म दीन से रोशनास कराया, अब बाप इंतकाल कर जाता है तो याद रखिए, बेटा अगर इल्म दीन से दूर है, दौलत वाला है, तो वो बेटा अपने बाप के नाम पर अपनी दौलतों को निछावर करेगा, कुर्बान करेगा, लेकिन वो कितना पैसा सर्फ कर सकता है। एक मर्तबा खर्च कर दिया, सदका खैरात कर दिया, उसके बाद भूल जाता है। लेकिन जब कोई बाप अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाता है, आलिम दीन बनाता है, काजी बनाता है, मुफ्ती बनाता है, तो वो ये बात अपने ज़हन और दिमाग के अंदर याद रखे कि जब बाप दुनिया से गुजर जाता है, बेटा जब भी कुरान करीम की तिलावत करेगा अपने बाप के लिए ज़रिया आखिरत बनेगा, दुआए खैर में याद रखेगा, कभी नमाजों के अंदर अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत का सामान बनेगा। इसलिए हम और आप ये तहैया करके उठें कि अपने माशरे से जुल्मत और तारीकी को ख़त्म करें, अपने माशरे के अंदर नूरानियत पैदा करें, अपने माशरे के अंदर जो बिगाड़ है उन बिगाड़ का खात्मा करें और अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करें। मेरे भाइयों, आज जो दुनिया के अंदर अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं, जैसा कि हमारे शायर साहब जनाब दिलखैराबादी साहब ने पढ़ा हिजाब से मुताल्लिक, बताओ जिसके अंदर दीनी तालीम होगी, जिसके अंदर कुरान का इल्म होगा, जिसके अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान होगा, जिसके अंदर सहाबियात की जिंदगी का मुताला होगा, वो माएँ और बहनें कभी भी अपने सरों से दुपट्टे उठा करके रास्ता नहीं चल सकती है, कभी भी अपने शौहर की नाफरमानी करके अपने घर से कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है, कभी भी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकती है। ये कब? जब उन्हें शरीयत का इल्म होगा। जब उन्हें शरीयत का इल्म होगा तो शरीयत की हर हर बातें उनके दिलों के अंदर नश कर जाएगी और शरीयत से दूरी इख्तियार करने की बुनियाद पर, ला इल्मी की बुनियाद पर फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान हमें इजाज़त
इजाजत देता है। एक बूढ़ी औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, पैगंबर इस्लाम के घर की तरफ जा रही है। रास्ते में एक सहाबी ने कहा कि देखो ये बूढ़ी औरत है, इनका जवान बेटा शहीद हो गया। वो बूढ़ी औरत आगे जाती है। किसी ने कहा कि ये बूढ़ी औरत है, इनका शौहर शहीद हो गया, लेकिन इनके सर से दुपट्टा नहीं उतरा। वो बूढ़ी औरत का जवाब सुनिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे सामने जवान बेटा शहीद है, मेरे सामने मेरा शौहर फौत हो चुका है। इन दोनों की शहादत का सदमा मेरे सर पर इस तरीके से मंडला रहा है, और मैं अपने सर से दुपट्टे को हटा करके मैं तीसरा सदमा अपने सर पर ले लूं, ये मुझे गवारा नहीं। मेरे भाइयों, ये है शरीयत से मोहब्बत, ये है शरीयत की अजमत, ये है पैगंबर इस्लाम के लाए हुए दीन की अजमत, जो सहाबे किराम के दिलों में मौजूद था, जो सहाबियात के दिलों में मौजूद था। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिर रसूला, कि मैं अल्लाह से राजी हुआ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह को रब मानकर मैं राजी हो गया। व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम से राजी हुआ, इस्लाम को अपना दीन अपना धर्म मानकर। व बि मुहम्मदिर रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हुआ, अपना रसूल मानकर। फरमाया ज़ाक़तुल ईमान, कि ऐसे शख्स ने ईमान का मजा चख लिया। मेरे भाइयों, ईमान की अजमत अपने दिलों के अंदर उतारें, और अपने बच्चों को भी दीनी तालीम से रोशनास कराएं, और खुद भी दीनी तालीम को हासिल करने का जज्बा पैदा करें। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाते रसूल पाक का नाते रसूल पाक का मिसरा है खूब तर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। इंसान तो इंसान है, इंसान तो इंसान है, कहते हैं जानवर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। के दीदार मुस्तफा को ये दिल बेकरार था, वो आ रहे हैं जिनका हमें इंतजार था। उम्मत बरोज हशर कहेगी ये झूम कर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। कि नज़ारा जब किया तेरे हुस्नो जमाल का, नज़ारा जब किया तेरे हुस्नो जमाल का, पानी उतर गया था फलके हिलाल का, पानी उतर गया था फलके हिलाल का। रोए नबी को देख कर ये कहे उठा कमर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। के दीदार जब तलक न हुआ था हुजूर का, फूलों को अपने हुस्न मुजस्सम पे नाज़ था, फूलों को अपने हुस्न
मुजस्सम पे नाज था। कहते हैं अब ये फूल भी आका को देख कर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर। के रूहुल अमीन सारा जहां घूम के बोले, सरकार के कदमों को यही चूम के बोले, सरकार के कदमों को यही चूम के बोले। तुम सा हसीन कोई भी आया नहीं नजर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर। कि जब इश्क़ मुस्तफ़ा में वो सरशार हो गए, जब इश्क़ मुस्तफ़ा में वो सरशार हो गए, अपनी जुबां से हजरत से देख कह उठे, हर फर्द मेरे घर का है कुर्बान आप पर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाए, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर। के दोनों जहां का तो हसी इंतखाब है, कैसे मिले जवाब के तो लाजवाब है, कैसे मिले जवाब के तो लाजवाब है। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो एक सा मुख्तसर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर।